रात का समय था। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। एक पुरानी सुनसान हवेली के सामने एक कार आकर रुकी। उस कार से 4 दोस्त उतरे, राहुल, प्रिया, समीर और नेहा। वो सब एक ट्रिप से लौट रहे थे, लेकिन रास्ता भटक जाने के बाद उन्हें यह हवेली दिखी। बारिश शुरू हो चुकी थी और मजबूरी में उन्हें वहीं रुकना पड़ा। हवेली बहुत पुरानी थी, टूटे फूटे दरवाजे, जाले से ढकी खिड़कियां। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से यहां कोई नहीं रहा। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था और दूर से किसी के कदमों की आहट जैसी आवाज आ रही थी। नेहा बोली, क्या तुम्हें नहीं लगता हमें बाहर ही रुकना चाहिए? समीर ने हंसकर कहा, अरे डरपोक मत बनो, ये सिर्फ पुराना घर है। सब अंदर गए और अपना सामान रखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने लाइट ऑन करने की कोशिश की, लाइट झिलमिलाई और फिर बुझ गई। अब वो सिर्फ मोबाइल की टॉर्च के सहारे अंदर घूमने लगे। अचानक प्रिया ने देखा, सीढ़ियों के ऊपर से कोई काला साया गुजर गया। उसने चीखते हुए कहा, वो कौन था ऊपर? सबने ऊपर देखा, कुछ नहीं था। राहुल बोला, शायद तुम्हें भ्रम हुआ है। लेकिन प्रिया को पूरा यकीन था कि उसने किसी को देखा। रात और गहरी हो गई। चारों ने तय किया कि सुबह होने तक हवेली में ही रहना होगा। कमरे तलाशते हुए वो एक लंबे गलियारे में पहुंचे। उस गलियारे के अंत में एक दरवाजा था, जिस पर धूल जमी थी और ताला लगा हुआ था। नेहा ने दरवाजे को छूते ही महसूस किया, दरवाजा बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ हो। समीर ने हंसते हुए कहा, चलिए इसे खोलते हैं, हो सकता है अंदर आराम करने के लिए जगह मिल जाए। लेकिन जैसे ही उसने ताले को छुआ, ताला अपने आप खुल गया। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुला। अंदर एक कमरा था, लेकिन यह हवेली के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। कमरे में एक पुराना पलंग, दीवारों पर अजीब निशान और एक बड़ा आईना रखा था। आईना टूटा हुआ था, लेकिन उसमें चारों की परछाई बिल्कुल साफ दिख रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। लेकिन बाकी सब हंसकर कमरे में चले गए। कुछ देर बाद राहुल ने देखा कि आईने में उसकी परछाई हिल रही है, लेकिन असली राहुल बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसने डर कर कहा, दोस्तों देखो ये आईना। सभी ने देखा, आईने के अंदर उनकी परछाइयां हिल रही थीं और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थीं, लेकिन कमरे में खड़े वो चारों बिल्कुल शांत थे। अचानक आईने की परछाइयां बाहर निकल आईं। कमरे में एक ठंडी चीख गूंज उठी। अब कमरे में 8 लोग खड़े थे, 4 दोस्त और उनकी 4 परछाइयां। परछाइयां धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। प्रिया चीखते हुए दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब सब पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन परछाइयां उनका पीछा कर रही थीं। एक एक करके परछाइयां उनके ऊपर टूट पड़ी। राहुल की चीख, प्रिया की सिसकियां, समीर की जोर से चिल्लाहट, नेहा की रोने की आवाज, और फिर कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सुबह जब हवेली का दरवाजा खुला, लोगों ने देखा कि चारों दोस्त बाहर निकल रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली थीं और उनके चेहरों पर वही डरावनी मुस्कान थी। असल दोस्त उस कमरे में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे और बाहर निकलने वाले सिर्फ उनकी परछाइयां थीं।